Hello बच्चों, let's read the question. Which one of the following plots represents the variation of gravitational field F on a particle with distance r due to a thin spherical shell of radius r? R is measured from the center of the spherical shell. So बच्चों यहाँ कंसीडर करना है हमें एक spherical shell. Spherical shell means also called as the hollow sphere. इस शेल की रेडियस गिवन है कैपिटल R. मान लेते हैं कि O इसका सेंटर है. सो हमें इसके सेंटर से एक पॉइंट कंसीडर करना है P और इस पॉइंट पर प्लेस कर देना है हमें एक पार्टिकल. मानते हैं कि इस पार्टिकल का मास है m such that the distance OP is equal to small r. जैसे कि given है क्वेश्चन में small r को मेजर कर रहे हैं हम सेंटर ऑफ द शेल से. सो हमें बताना है कि इस पार्टिकल पर जो कि P पर प्लेस्ड है मास m का है, तो हम जब O से मूव करना स्टार्ट करेंगे तो P तक आते आते ग्रेविटेशनल फील्ड F का वेरिएशन हम किस ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो बच्चों सबसे पहला कंसेप्ट है यहाँ पर कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो इनसाइड द शेल हो जाएगा जीरो. ठीक, इनसाइड द शेल हो जाएगा जीरो. बट ग्रेविटेशनल फील्ड जब हम कंसीडर करेंगे आउटसाइड द शेल, सो मान लेते हैं इसको E आउट, तो दिस इज इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ द शेल. यहाँ पर हम कैपिटल M को मान रहे हैं कि शेल का मास है, divided by small r square, where small r is the distance from center of the spherical shell to the given point. So हमें मिला the gravitational field outside the shell is inversely proportional to r square. So gravitational field भी हमें क्या मिलेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड F पूछा है यहाँ पर. सो F आउटसाइड भी हमें क्या मिलेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. सो हम देख सकते हैं कि O से इस शेल की पूरी बाउंड्री तक आते आते मान लेते हैं बाउंड्री पर एक पॉइंट B है, तो यहाँ तक ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर हो जाएगा जीरो. एंड देन जैसे जैसे हम B से P मूव करेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्क्वायर इनवर्स वाइज डिक्रीज होता जाएगा. सो वी कैन चेक दैट ओनली ग्राफ पॉसिबल इज 2, जिसमें कि O से रेडियस तक आते आते फील्ड की वैल्यू जीरो है और फिर ये इनवर्स स्क्वायर शेप को ओबे करती हुई डिक्रीज होती है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2. थैंक यू.